नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की 27 ऑफ जैन ये डेट रहेगी। आज है रिपब्लिक डे। सबको सबसे पहले उसकी बहुत बहुत बधाई। और आखिरकार जैन का महीना खत्म हो गया भाई, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये सीरीज खत्म हो। बिकॉज इस सीरीज में मार्केट मूव ही नहीं हुआ है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो निफ्टी रहा है 18,150 से लेके 17,850। इस लेवल के ऊपर आपको एक या दो क्लोजिंग मिलेंगी। ठीक है, और इस लेवल के नीचे तो एक ही क्लोजिंग। अदरवाइज निफ्टी जो रेंज में है वो ये रेंज में रहा था 300 से लेके आप हद आदि 500 पॉइंट पूरा एक महीना। ठीक है, जो कि 2-2.5% से कम है। हाँ, लास्ट डे जो था उसमें काफी एक सिंगल कैंडल में रेंज को रिटेस्ट करता हुआ दिखा। ठीक है, तो बात करते हैं हमें फरवरी के मंथ की शुरुआत, फेब मंथ की शुरुआत कैसे देखने को मिल सकती है और हम उसको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, यहाँ पे आप ये लाइन जो देख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग अलग वीडियो होगी दोस्तों, थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये रेजिस्टेंस की एक लाइन ये है, तो खैर पहले सबसे शुरुआत की जाए तो इस चैनल के अंदर ही। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं वीकली चार्ट लगाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं। यहाँ पे ये क्लियर व्यू है कि ये जो ट्रेंड है, ठीक है, जो ये ट्रेंड है, ये 15,185 से लेके जो ऊपर की तरफ चला है, ये अप मूव का ट्रेंड है। ठीक है, और इम्पल्सिव है। मतलब इसमें टाइम जो है कम लगा है इतनी तेजी को तय करने के लिए। 3,500 प्लस पॉइंट है ये, इसको तय करने के लिए, इसको ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, कैंडल स्टिक्स बहुत कम। यहाँ पे जो टॉप लगा 18,008 कितना था, 87 के आसपास है। वहां से जो नीचे गिरा है ये मूव जो है ये करेक्टिव मूव। ठीक है, ये मूव क्या है, करेक्टिव मूव है। ट्रेंडिंग मूव क्या है, ये है। सबसे पहले आप ये चीज समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से डेली चार्ट के अंदर आते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये जो गिरावट है यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी तक की ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के लगभग है। बट दिन इसमें इतने लग गए हैं जो कि इतने दिन नहीं लगे। तो ये मूव हुआ ट्रेंडिंग मूव, तो ये मूव क्या हुआ, करेक्टिव मूव। ठीक है, ये सबसे पहले मोटी मोटी और बड़ी बात। अब आ जाते हैं चार्ट के अंदर। है ये अभी भी इस चैनल के अंदर ही, जिस चैनल के अंदर करेक्ट करता हुआ आ रहा था। ठीक है, इस चैनल के अंदर ही है। इसमें दो कैंडल आपको मिलेंगी जो इस चैनल के बाहर है। सबसे पहली कैंडल ये जो कि एक ब्रेकडाउन को दिखा रही है, बट नेक्स्ट डे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी और दोबारा से इसने इसके अंदर एंट्री ले ली। तो इसको बोला जाएगा क्या, फेक ब्रेकडाउन। ठीक है, रेड कलर की कैंडल से। ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट जो है ग्रीन कलर के कैंडल से होता है हमेशा। ये रेड कलर की कैंडल है इसके बाहर, तो ये ब्रेकआउट कहीं से नहीं है। इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे जरूर जिसने सेल किया होगा उसके एसएल हिट हो गए होंगे, क्योंकि ये पूरा एक चैनल के बाहर की रेंज है। अब यहाँ पे देखेंगे इस ही चैनल के अंदर ये एक लाइन ड्रॉ की थी मैंने, जो पूरे जैन मंथ में जिसने काम किया है। ये एक रेजिस्टेंस की लाइन थी जो कि इसको, इसके प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही थी। एक कैंडल निकली, फिर इसने अपने टॉप को रिटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा थी तरफ नीचे। ठीक है, यहाँ पे पर जो फर्क हमको देखने को मिला वो फर्क था ये, जो इसका अपर बैंड है, ये यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है जो रेड कलर की है, वो टच करके नीचे, टच करके नीचे। ठीक है, ये प्राइस। बट यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 डेज इसने इसको रिटेस्ट किया, इस लाइन को रिटेस्ट किया बार बार कंटिन्यूसली 5 डेज, और फिर एक ये गिरावट हमको मिली। अब जो एक गिरावट हमको मिली है इसको तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन जिसके ऊपर रेजिस्टेंस था, दिख रहा होगा, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम किया इसने। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको स्टडी करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आवरली चार्ट लगाता हूँ, ये है वो आवरली चार्ट। ये देखेंगे आप, तो ये लाइन जो है कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब इसी लाइन ने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया।
इसने इसको नीचे गिरने दिया नहीं, और ये कैंडल 1-1 घंटे की है, ये देख लीजिए। तो ये तो लास्ट तो 15 मिनट की है, उससे पहले आप देखेंगे 1 2 3 4, तो लगभग 4 घंटे, और ये पहले 1 घंटे की गिरावट है जिसमें सीधा नीचे की तरफ आ गया था, फिर ये इसको नहीं तोड़ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है, जिस लेवल पे हमें ध्यान देना है वो है ये 17,850। दिस इज द लेवल जो फर्दर डाउन मूव को कंफर्म करेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द लेवल जो फर्दर डाउन मूव को कंफर्म करेगा, 17,850। इसके नीचे, अब मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं, डेली कैंडल की। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि 17,850 के नीचे जाएगा तो बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा मार्केट। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि होता क्या है, पोजीशन ली होती है किसी ने, मैं बोलता हूं उसमें से वो सिलेक्टिव वर्ड को दिमाग में रख के अपने मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी अफवाहों से बचें, ध्यान से सुनिए। अब जब ये 17,850 के नीचे जाता है तो सबसे जो पहली रुकावट, रॉक बॉटम जो सपोर्ट है वो है ये, एंड दिस लेवल इज 17,760 से लेके 17,780, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, ये जरूर इसको रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, इंट्राडे बेसिस, ये बात हो गई इंट्राडे बेसिस। और कोई भी क्लोजिंग 17,850 के नीचे आती है, वहां से आप सेल का बटन दबा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अब सपोर्ट के ब्रेक होने की। सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो, देखिए दो चीज आप ध्यान से समझिए, सुनिए। ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है सपोर्ट। हम कहानी क्या सुनते हैं, और जो बिल्कुल सही चीज है टेक्निकल, रेजिस्टेंस पे आके सेल का बटन दबाइए, सपोर्ट पे आके बाय का बटन दबाइए। ठीक है, पर अगर सच में ऐसा ही हो तो भैया ना तो कभी कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, ना स्टॉक कभी नीचे आएगा। उसका तो भाव ही पूरी जिंदगी एक ही चीज में। तो सपोर्ट बनते हैं क्या, टूटने के लिए। रेजिस्टेंस बनते हैं क्या, टूटने के लिए। यहाँ पे होता है ब्रेकआउट, यहाँ पे होता है ब्रेकडाउन। अब ये 1 आवर की कैंडल में पढ़ लीजिए आप डेली की कैंडल में पढ़ लीजिए, वीक की कैंडल में पढ़ लीजिए, मंथ की कैंडल में पढ़ लीजिए, हर जगह आपको मिलेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। पर टूटते कब है, कोई 5 में से एक कोई बारी आती है जब टूटते हैं, और फिर एक अप मूव अच्छा खासा मिलता है। कोई 5 में से एक बारी आती है तो टूटते हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं, दोबारा बना। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। तो 17,850 उसी प्रकार से 17,850 के आसपास आता है, बाई का बटन दबाना है। बट इसके नीचे अगर 5 से 10 मिनट रुकता है, कैंडल क्लोज करने में लग जाता है, तो फिर सेल का बटन दबा दीजिएगा। अब ऐसा करने में अगर आपको 1 से 2 बार ट्रेड लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने की बात यह है, 17,850 के ऊपर आपने ट्रेड ले लिया, मान लीजिए आपने 17,870 पे ट्रेड ले लिया, तो 20 पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए 20 क्या 30 पॉइंट कैंसिल हो गया। मान लीजिए कोई 5-10 मिनट की कैंडल ही 17,840 पे जाके ट्रेड होती है, ऐसा लेट हो गया, आप निकल गए। ठीक है, आपने सेल का बटन दबा दिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके 17,850 के ऊपर आके ट्रेड करने लग गया, तो आपका फिर से एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा 1 या 2 बार ही होगा। या तो इसके टूटने के बाद आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगा नीचे की तरफ 80 से 90 पॉइंट का, और इसका सपोर्ट ले लिया तो मार्केट आ जाएगा आपका 17,935 के आसपास। तो 1-2 बार छोटे छोटे एसएल लेने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रेंड पकड़िए, ट्रेड कीजिए। आजकल ट्रेडिंग इसी प्रकार से चल रही है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस ये टॉप पकड़ लीजिए। ठीक है, ये है ब्रेकआउट का लेवल, ये है ब्रेकडाउन का लेवल। ये लेवल है 17,950, ये लेवल है 17,850। इसके नीचे तो सेल पकड़िए, इसके ऊपर तो बाय पकड़िए। आप दोबारा से यहां जा रहे हैं 18,050 के आसपास। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम 18,050 को क्रॉस करते हैं कि नहीं। ये मैंने सीधा सीधा आपको मंडे के सिनेरियो बता दिए।
मंडे को क्या करना है, 17,950 के ऊपर मिले बाय कीजिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 17,850 के आसपास से भी बाय कर सकते हैं। सेल का बटन तभी दबाना है जब 17,850 टूटे, वहां से आप 80 से 90 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। 17,750, 17,708, 17,950 टूटता है, वहां से फिर आप 150 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं ऊपर 18,050। ये है स्पीड ब्रेकर। यहाँ पे आपके जरूर पोजीशन काट लेनी है। नीचे की तरफ 17,760, 17,770 के आसपास पोजीशन काट लेनी है। ऊपर 18,030, 18,040 के आसपास जरूर से पोजीशन काट लेनी है। ऊपर की तरफ बाई हमको इस लेवल के ऊपर रुकता है कि नहीं तभी करना है, क्योंकि मार्केट इज स्टिल इन रेंज। हाँ, रेंज टूटने की अभी जरूर 100% चांसेस, ठीक है, रेंज टूटने के जरूर अभी 100% चांसेस है। पूरा एक महीना मार्केट एक रेंज में ही खेली है, जबकि ऐसा जनरली पहले होता था 2018, 2019, ठीक है, जब निफ्टी होता ही कितने का था, 10,000 के आसपास, ठीक है, 11, क्योंकि यहाँ पे 1% का जो मूव है वो 100 पॉइंट का ही होता है। तो 3% मूव कर जाए मार्केट पूरे एक वीक में तो 300 पॉइंट हो गए, ठीक है। यहाँ तो एक, अब जो निफ्टी 18,000 के आसपास है, यहाँ तो 1% का मूव ही 180 पॉइंट का होता है, ठीक है। पर ये 180 पॉइंट मिले कब है, लास्ट वाले दिन 23 जैन को। इससे पहले तो मार्केट मूव करके राजी नहीं है भाई। बट फेब मंथ में हमें ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए या ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब करते हैं थोड़ी सी बड़े टाइम फ्रेम की बात, डेली चार्ट की बात। क्लोजिंग बेसिस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कोई भी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग, कोई भी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग 18,050 के ऊपर मिलती है तो वो इस चैनल के बाहर हम हो जाएगी। इस चैनल के बाहर अब तक हमें ग्रीन कैंडल से एक भी क्लोजिंग नहीं मिली है, एक भी, और ये दिसंबर का टॉप है। यहां पे अगर कोई भी इस लेवल के ऊपर तो ब्रेकआउट कंफर्म किया जाएगा। आप 18,000 के एसएल के साथ बाय कर सकते हैं निफ्टी को 10 से 15 डेज के लिए। टारगेट 18,500 प्लस ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो देगा जितनी ये ब्रेथ है, ठीक है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ वैसे तो कंफर्मेशन आ जाएगी जिस दिन भी 17,850 के नीचे क्लोज करेगा। आप सेल का बटन दबाइए, मार्केट चला 17,500 से लेके 17,400 के बीच। अगर इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग, यही है क्लोजिंग बेसिस जिसमें आप बीटीएसटी एसटी देखिए। क्लोजिंग डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस इट मींस बीटीएसटी एसटीबीटी, क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला। और इंट्राडे मैंने आपको बता दिया है, ये दो लेवल पकड़ के रखिए, 17,950, 17,850, ठीक है। ये है, इसके ऊपर आप वो प्रॉफिट बुक कर लेना है 18,030 के आसपास प्रॉफिट। अब बिल्कुल ना 17,825 आ जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे 18,030 नहीं, अरे भैया 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिए। इसके नीचे 17,770 प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 17,780 इसके बीच। फर्दर डाउन मूड कंफर्म होगा कब, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, करेक्ट 100 पॉइंट। फर्दर अप मूव कंफर्म होगा कब, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बट ये ब्रेक होंगे क्योंकि ये जैन मंथ की रेंज है, ये पूरे फरवरी मंथ नहीं चल सकती, ये ब्रेक हो जाएंगे। इनफैक्ट जैन, मेरे को 5 से 6 फरवरी मैक्सिमम लग रहा है, 5 से 6 फरवरी मार्केट या तो चैनल के बाहर निकल जाएगा या इस चैनल के बॉटम पे ट्रेड कर रहा होगा। या तो निफ्टी इस चैनल के बाहर निकल जाएगा 5 से 6 फेब के अंदर अंदर। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन यहाँ पे इसने टक्कर मारी है, ठीक है। और अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो तैयारी कर लीजिए, ये आ रहा है 17,300 से लेके 17,400 की रेंज, ठीक है।
इस प्रकार से आने वाला वीक आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट ये चीजें 5 से 6 फरवरी में ही विद इन 5 to 6 फरवरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, विद इन 5 to 6 फेब, कि हम या तो 17,300 की तरफ जा रहे हैं या 18,500 की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये हो गया अभी, ये खिचड़ी जो है बहुत हो गई है। एक 18,000 के इंडेक्स के साथ आपने ऐसी चीजें कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये हालांकि गेम इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ना सी वालों को पैसे मिले ना पी वालों को पैसे मिले, होता है एक आधा महीना ऐसा आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।